नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में किसानों की अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी की प्रक्रिया तेज हो गई है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत 36,585 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। इस योजना से लगभग 56 लाख किसानों को फायदा होगा। सरकार ने पात्र किसानों की जानकारी जुटाने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय की है। योजना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सहकारिता विभाग ने सभी व्यापारिक बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए बैंकों से किसानों की डिटेल्स मांगी जा रही हैं। राज्य सरकार ने बैंकों को युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया में कोई कमी या गलती ना हो, इसीलिए बैंकों को मुख्यालय और जिला स्तर पर विशेष नोडल अधिकारियों की तैनाती करने को कहा गया है। प्रत्येक बैंक को मुख्यालय स्तर पर 2 नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इसमें से एक अधिकारी योजना कार्यान्वयन समन्वयक के रूप में काम करेगा और दूसरा अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी समन्वयक के रूप में काम संभालेगा। हर जिले में जिला अधिकारी और जिला स्तरीय समिति के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्वतंत्र जिला नोडल अधिकारियों के चयन के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को पात्र किसानों की सटीक जानकारी इकट्ठा करके उसे पोर्टल पर अपलोड करने और हर चरण में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में पंढरपुर वारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर शो संपन्न हुआ। सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी चैनल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर शो आइनॉक्स थिएटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, प्रमुख मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के महानिदेशक ब्रिजेश सिंह उपस्थित थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिए हैं कि पुणे में सभी विकास कार्य तुरंत युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएं। पुणे में हुई मूसलाधार बारिश के कारण श्री क्षेत्र आलंदी में नागरिक और बुनियादी सुविधाओं को हुए नुकसान के बाद विकास कार्यों के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का विशेष फंड मंजूर किया गया है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से ये 10 करोड़ रुपए का विशेष कोष मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गाय आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया है। नागपुर में राज्य माता गोमाता संवाद यात्रा के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय प्राकृतिक कृषि का केंद्र है और आज समाज में गायों की नस्ल के प्रति व्यापक जागरूकता है। उत्तराखंड, गोवा और असम के बाद अब महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधानमंडल के अत्याधुनिक डिजिटल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से संसदीय कामकाज के लंबित मामलों की रियल टाइम समीक्षा की जा सकेगी। इससे सरकार और विधानमंडल के बीच समन्वय अधिक प्रभावी, गतिशील और जवाबदेह बनेगा। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा, अजीत पवार और रोजगार गारंटी योजना मंत्री भरत गोगावले उपस्थित थे। महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य सीमा विवाद पर उच्च अधिकार समिति की विशेष बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीमा क्षेत्र की मराठी भाषी जनता के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बारामती में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न महत्वाकांक्षी उपक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 10 लाख छात्राओं के लिए साइकिल वितरण अभियान की भी शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर मुक्त पुणे जागरूकता अभियान को प्राथमिकता से गति दे रही है। सुनेत्रा पवार ने महिलाओं से अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करने और नियमित जांच कराने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।